हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है उपसारणिक। उपसारणिक वे कहते हैं जैसे ए बराबर A11 A12 A1n A21 A22 A21 2n AN1 AN2 AN1 ये n क्रॉस n की कोटि का उपसारणिक है। इसमें ए आई जे का उपसारणिक प्राप्त करने के लिए हम आवी पंक्ति तथा जेवा स्तंभ छोड़ देते हैं और शेष आव्यूह का शारीरिक मान निकालते हैं। इसे यमाइजे से प्रदर्शित जैसे M11 हो गया। इसमें ये छोड़ देंगे A22 A23 A32 A33 बचेगा। इसी प्रकार से M12 M13 M21 M22 M23 M31 M32 M33 इसी प्रकार से होगा ये भी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सहगुणन खंड। तो ए बराबर यही इसमें भी इसी प्रकार से होता है। इसमें जो है जो ये हो गया। अब ए आई जे का सहखंडज ए आई जे -1 आई प्लस जे एम आई जे जैसे A11 -1 प्लस 1 इंटू M11 M12 A21 -1 का 2 प्लस 1 ये -2 M21 हुआ। इसी प्रकार से M33 M32 M31 इसी प्रकार से MN ज्ञात कर सकते हैं हम। अब हमारा नेक्स्ट है, इसको हम सहगुणन खंडों का आव्यूह कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वर्ग आव्यूह का सहखंडज एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। वर्ग आव्यूह ए बराबर A11 A12 A1n यहाँ यानी एन के सहखंडज की परिभाषा होती है। ये जो है सहखंडज की परिभाषा होती है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए का मतलब है परिवर्तन, मतलब जो रो है उसको कॉलम में चेंज। जैसे वहाँ देखिए A11 A12 था, अब इसको हम परिवर्तित कर दिए तो A11 A12 हो गया। इसी प्रकार से ये जो कि सहगुणन खंडों के आव्यूह का परिवर्त है। इसके कुछ नियम है। ए एडजॉइंट आई बराबर आई, इस प्रकार से ये 7 नियम हैं। ये सब नियम अगर आप डिजिट रख के देखेंगे तो ये सब सारे रूल जो है फॉलो करेंगे। आप इसे न्यूमेरिकल वैल्यू 1 2 3 3 2 4 रख के इस प्रकार से ये सॉल्व कर सकते हैं, तो ये सेम आएगा, चेंज नहीं होगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सारणिक का सहखंडज एडजॉइंट ऑफ डिटर्मिनेंट A11 A12 A1n A21 A22 A2n के लिए एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए होता है। एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए n-1। इस प्रकार से ये हो गया सारणिक का सहखंडज हो गया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम प्रतिलोम। ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए अपान मॉड ए। ये फार्मूला होता है जहाँ मॉड ए डज नॉट इक्वल टू 0। यदि अगर मॉड ए बराबर 0 आ गया तो ये इनवर्स नहीं निकल पाएगा उस सवाल का, मतलब वो रूल को फॉलो नहीं करेगा। अब इसके कुछ रूल्स हैं, देखिए आई इनवर्स बराबर आई के ए इनवर्स 1 बाई के ए इनवर्स ए बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए टी इनवर्स ए इनवर्स टी। इस प्रकार से यदि है तो ये इस रूल है। अगर आप इसको डिजिट रख के देखेंगे तो ये सारे रूल फॉलो होंगे। जैसे अब यहाँ ए बी कुछ वैल्यू ए और बी की वैल्यू रख दीजिए, उसका इन्वर्स निकालिए, फिर बी इन्वर्स ए इन्वर्स अलग अलग करिए, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, यदि मॉड ए डज नॉट इक्वल टू 0 हो तो ए को व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं, मतलब नॉन सिंगुलर। यदि डिटर्मिनेंट ए बराबर 0 हो तो ए को अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं। लंबकोणिक आव्यूह का प्रतिलोम लंबकोणिक आव्यूह होता है। लंबकोणिक आव्यूह का प्रतिलोम उसका परिवर्त आव्यूह होता है। परिवर्त आव्यूह होता है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, जैसे यदि यस बराबर 0 1 1 1 0 1 1 1 0 तथा ए बराबर 1/2 बी प्लस सी सी माइनस ए बी माइनस सी, ये ए प्लस बी तक है, तो दिखाइए यस ए
एस इनवर्स बराबर डी आई ए जी ए बी सी। हम इसको हल करेंगे, यस बराबर इसको लिखेंगे, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे जो 2 है। ये जो है, यदि अगर ये 0 आ गया होता तो इसकी वैल्यू निकालना संभव नहीं होता। अब हम आव्यूह यस के लिए शाखंडज निकालेंगे। A11 ए इसको ले लिए तो ये कट गया, ये कट गया, 0 बचा, 0 1 सॉरी 0 1 1 0। इस प्रकार से इसको सॉल्व किए, -1 आ गया। अब A12 की ये कट गया, ये कट गया, 1 बच 1 1 1 0। इस प्रकार से ये आ गया। A13 ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 1 0 बचेगा, 1 1 बचेगा। ये सॉल्व किए। इसी प्रकार से A21 करेंगे, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये 1 1 बचेगा, 1 0 बचेगा। इसी प्रकार से A22 ये कैंसिल हो जाएगा, 0 1 बचेगा, 1 0 बचेगा। फिर A23 करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, 0 1 बचेगा, 1 1 बचेगा। इसी प्रकार से A31 का भी करेंगे। अब हम इसके फिर यस बराबर A11 A12 A13 A21 A22 A3 इन वैल्यू को इसमें उठा के रख देंगे। 1 इतना वैल्यू आया, -1 1 1 1 -1 1 1 1 -1। अब इसका हम एडजॉइंट मतलब परिवर्त करेंगे, तो ये रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, कॉलम को रो में चेंज कर, जैसे -1 1 1 -1 1 1। अब इसको 1 -1 1 1 -1 1, इसको रो को कॉलम में चेंज कर दिए। अब हम यस इनवर्स निकालने के लिए फार्मूला हम बताए थे, एडजॉइंट यस अपान डिटर्मिनेंट यस। तो इस डिटर्मिनेंट यस का वैल्यू है 2। अब हम 1/2 लिख देंगे एडजॉइंट ए की वैल्यू। अब हम इसके आगे देखेंगे। अब हम ए यस इनवर्स करेंगे 1/2, ये इसको 1/2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2a। यहाँ भी 2b बचेगा, यहाँ कैंसिल होकर 2c बचेगा, यहाँ कैंसिल होकर 2a बचेगा, यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2b। ए कैंसिल सी कैंसिल सी कैंसिल, -2 भी बच गया। फिर यहाँ पर 2c बचेगा, -b प्लस बी -a प्लस ए, 2c बच गया। यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, 2a बचेगा, -b प्लस बी -c प्लस सी, 2a बच गया। अब यहाँ 2b बचेगा, c माइनस में प्लस में c, a माइनस प्लस कैंसिल, 2b बच गया। यहाँ -2c बचेगा, प्लस a माइनस b प्लस 2c आ गया। अब इसको 1/4 था, इसको 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ बच गया 1/2 a -a b c a -b c a b c। अब हम यस इनवर्स आ गया, हम इसको यस से गुणा कर देंगे, ए यस इनवर्स में यस से गुणा कर देंगे तो हमारा यस ए यस इनवर्स की वैल्यू ये आए, इसको हम गुणा कर देंगे यस से, तो फिर हमारा आ जाएगा 2a a। उल्टा यल का क्रम हम बताए हैं, उसी हिसाब से आप करेंगे, जैसे ये फिर इसको ये इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको एक बार इससे, फिर इससे, फिर इससे कर देंगे तो एकदम आसानी से वैल्यू आ जाएगा। इस प्रकार से इसमें ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये सॉरी ये ऐड हो गया, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल हो गया, 2a 0 0 0 2b 0 0 0 2c बचेगा। तो हम जब इसको 2 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा a 0 0 0 b 0 0 0 c। इस प्रकार से हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो हमारा ये प्रूव हो गया, मतलब सत्यापित हो गया। अब हम नेक्स्ट सवाल देखेंगे। आव्यूह ए बराबर 1/3 1 2 2 2 1 -2 -2 2 -1 लंबकोणिक आव्यूह है, सत्यापित करना है। ए इनवर्स बराबर 80। अब हम इसको ए करेंगे तो इसको ये 3 जो भागे में इसको अंदर कर देंगे तो ये आ जाएगा। अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आएगा, इसको इस प्रकार से सॉल्व किए, 1/3 किए, ये कैंसिल 1/3 -1/3 मल्टीप्लाई 2/3 2/3, फिर -2/3 ये कैंसिल, यहाँ चिन्ह निशान होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये मान लिया जाता है। जैसे यहाँ अगर माइनस होता तो ये माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाता।
इस प्रकार से इसको हम सॉल्व किए। अब हम इसके आगे देखेंगे। इसे सॉल्व करने पर हमें 1 प्राप्त हुआ। अब हम इसका ट्रांसपोज कर देंगे, मतलब परिवर्त आप भी कर देंगे। तो इसको जो है रो है उसको कॉलम में चेंज कर देंगे। 1 2 2 2 1 -2। ए को जो है इसको उसका ट्रांसपोज मतलब परिवर्त कर देंगे। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब हम इसका ए का जो है हम सहखंडज निकालेंगे। जैसे पिछले सवाल में हमने बताया तो उसी प्रकार से निकाल लेंगे। तो ये 3/9 6/9 6/9 ये इतना आएगा। अब हम इसको ए में रखेंगे, इसका एडजॉइंट निकालेंगे। तो ये इसको सॉल्व करने पर हमें ये प्राप्त होगा 1/3 2/3 2/3। तो हम इसमें 3 कॉमन ले लेंगे तो 1 2 2 2 1 2 जो है ये एकदम ए के वैल्यू के इक्वल है। तो हम इसे ए पावर टी लिख सकते हैं। अब हम ए टी लिखेंगे 1/3 ए की वैल्यू और ए पावर टी की वैल्यू लिखेंगे। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो हम इसे 1 1 लिख सकते हैं। अब हम इसे ए पावर टी ए बराबर इसको सॉल्व करेंगे तो ये इसकी भी वैल्यू सेम आएगी। अब हम इसके आगे देखेंगे। तो ये हमारा आ जाएगा ए पावर टी बराबर आई, ए टी ए बराबर आई आ गया। अब हमारा दूसरा है ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए अपान माड ए, ओ सॉरी डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 1 है। तो हम इसको ए पावर टी लिख सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आव्यूह ए 1 3 3 1 4 3 1 3 4 का प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। ये एग्जाम में बहुत बहुत पूछता है, इसलिए इसको आप बहुत ध्यान से देखिए। ए बराबर इसकी डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू निकालेंगे, 1 लेंगे, ये कैंसिल 4 4 3 3 3 लेंगे, ये कैंसिल 1 4 3 1, फिर ये लेंगे, ये कैंसिल 1 3 4 1। तो इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। अगर ये 0 आ जाएगा तो इसका वैल्यू निकालना संभव नहीं होगा, नॉट पॉसिबल, मतलब संभव नहीं है इसका निकालना। तो हम इसका सहखंडज निकालेंगे जैसे हमने बताया था आपको, A11 A12 A13 इस प्रकार से इसको निकालेंगे। A21 A22 A23 A31 A32 A33 इस प्रकार से इसको निकालेंगे। तो हम सारे वैल्यू को ए में रख देंगे, फिर इसका एडजॉइंट मतलब परिवर्त कर देंगे, जो रो में है उसको कॉलम में कर देंगे। तो ये एडजॉइंट ए आ गया। हम ए इनवर्स निकालेंगे, ये फार्मूला होता है, ये होता है सूत्र। अब हम इसको माड एक सॉरी डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 1 है, इस प्रकार से 1/1 1 हो गया। 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 0 इस प्रकार से ये हमारा ए इनवर्स की वैल्यू आ गया। अब हम नेक्स्ट सवाल देखेंगे। यदि एडजॉइंट ए बराबर -1 -2 1 3 0 -3 1 -4 1 हो तो माड ए का वैल्यू ज्ञात करना है। सॉरी डिटर्मिनेंट ए, इसे माड नहीं डिटर्मिनेंट ए पढ़ा जाता है, इसको आप विशेष ध्यान दीजिए। डिटर्मिनेंट ए है, माड ए नहीं है। इस प्रकार से एडजॉइंट ए है, एडजॉइंट माड में कर दिए, सॉरी डिटर्मिनेंट कर दिए, इसको सॉल्व किए तो 12 आ गया। फिर एडजॉइंट ए का फार्मूला होता है डिटर्मिनेंट ए n -1, इसलिए 3 -1 करेंगे तो 12 आ जाएगा। ए स्क्वायर करेंगे तो 12, 3 -1 करेंगे 2 आ जाएगा, 12 आ जाएगा। माड ए बराबर √12 ए की वैल्यू ±2√3 हो जाएगा। इस प्रकार से आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।